हेलो बच्चों, टुडे वी विल स्टडी इक्वेशंस ऑफ मोशन. We know there are three equations of motion, but before understanding them, we should have the knowledge of accelerated motion. जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, then it is called accelerated motion. अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज ना हो, then it is called non-accelerated motion. तो हमें जो स्टडी करना है दैट विल बी एक्सेलरेटेड मोशन. आइए देखते हैं. Let us suppose a car is moving at some velocity u. Now the driver accelerates the car and increases its velocity. Let the final velocity be v. If the time of starting is taken to be 0 and the final time as t, then the total time will be equal to t. During this time interval, let the displacement be s. So now we have got 5 variables u, v, a, s, t. On combining these variables, we get the following three equations. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. तो ये तीन इक्वेशंस हैं जो हमको स्टडी करनी है, इनके डेरिवेशंस देखने और ये कैसे यूज़ होती हैं. इन इक्वेशंस को समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी चाहिए, कैसे हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी में कन्वर्ट कैसे करेंगे. इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट का. v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी. अगर वेलोसिटी को एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है, फिर अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. बट अगर हमें एक्सेलरेशन से वेलोसिटी में जाना है, देन वी हैव टू इंटीग्रेट इट. फिर हमें एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट में जाने के लिए फिर हमें एक्सेलरेशन जैसे हमने किया था इंटीग्रेट, वैसे ही वेलोसिटी को भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा. सो नाउ वी हैव गॉट द फॉर्मूलेज फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन. नाउ वी कैन ईजिली डिराइव द थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन. तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को शुरू करते हैं डेरिवेशन. We know that acceleration is equal to change in velocity per unit time taken. तो इसको हम लिख सकते हैं a is equal to dv by dt. dt को हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा dv is equal to a dt. इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे. अब जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था एक कार का एग्जाम्पल, जब टाइम को 0 पुट किया उस समय पे वेलोसिटी u है, और जब फाइनल टाइम t है उस समय कार वेलोसिटी v से मूव कर रही है. तो इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v. नाउ वी विल इंटीग्रेट द इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा. इंटीग्रेशन का साइन पुट करेंगे. लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t a dt. और वी कैन राइट इट इंटीग्रेशन u टू v dv इज इक्वल टू a. क्योंकि a कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा. हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन को स्टडी कर रहे हैं. इंटीग्रेशन 0 टू t सब ऐसे ही रहेगा, अंदर dt हो जाएगा. अब इंटीग्रेशन कर देंगे, dv का इंटीग्रेशन होता है v. दोनों लिमिट्स पुट कर देंगे. a कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, दोनों लिमिट्स पुट कर देंगे. आफ्टर दैट वी विल पुट द लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट.
So now we will get the final result v is equal to u plus at. This is our first equation of motion. I hope ये अच्छे से सबको समझ आ गया है. तो आइए अब हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं. इसके लिए हमें वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का फॉर्मूला शुरू करना पड़ेगा. Let us suppose for very small interval dt the displacement is dx. So v is equal to dx upon dt. We can also write it as dx is equal to v dt. इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे. फिर हम इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को स्टडी कर लेते हैं. When time is equal to 0, the initial position is 0. When time is equal to t, the final position becomes s. Now integrating first equation with respect to time. फर्स्ट इक्वेशन में हम इंटीग्रेशन लगा देंगे. लिमिट 0 से s dx यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू t v dt. तो हमने इक्वेशन नंबर 1 में इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया दोनों लिमिट्स के साथ. अब राइट हैंड साइड में जो वेलोसिटी का टर्म आ रहा है उसकी जगह हम लिखेंगे u प्लस ए टी. फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे. राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. क्योंकि u कांस्टेंट है तो u बाहर आ जाएगा. इंटीग्रेशन dt. फिर सेकंड टर्म में a कांस्टेंट है, a बाहर आ जाएगा. हम इंटीग्रेशन का सिंबल लगा लेंगे. 0 से t तक करेंगे t dt. अंदर रह जाएगा t और dt. अब हम इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर देंगे. तो dx का इंटीग्रेशन x हो गया लिमिट 0 टू s. इसके बाद dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा. u कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, उसे हम कुछ नहीं करेंगे. इसकी लिमिट भी 0 टू t प्लस a एज इट इज़ रहेगा. t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2. लिमिट्स पुट कर देंगे. अब इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करनी है. तो s माइनस 0 इज इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a अपर लिमिट t स्क्वायर बाय 2 और लोअर लिमिट 0 स्क्वायर बाय 2. तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे और अंदर रह जाएगा t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. सो नाउ वी गेट s इज इक्वल टू यू टी प्लस a बाय 2 इंटू टी स्क्वायर. From this we obtain our second equation of motion s is equal to ut plus half at square. Second equation of motion में v का टर्म कहीं नहीं आया, फाइनल वेलोसिटी कहीं नहीं आई. तो न्यूमेरिकल में ये इक्वेशन तब यूज़ करते हैं जब फाइनल वेलोसिटी ना तो दी होती है और ना ही पूछी होती है. चलिए अब थर्ड इक्वेशन को पढ़ लेते हैं. थर्ड इक्वेशन के डेरिवेशन को शुरू करने के लिए हमें एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी. अब इस स्टेप में हमें एक एडजस्टमेंट करना होगा. थर्ड इक्वेशन में आपको पता है टाइम नहीं आता. सो वी हैव टू एलिमिनेट डी टी. हमें डी टी को हटाना होगा. इसके लिए हम ऊपर और नीचे डी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. एक डी एक्स आ जाएगा डी वी के नीचे और एक डी एक्स डी टी के साथ चले जाएगा. डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, अभी पीछे वाले डेरिवेशन में हमने पढ़ा था. डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू वी. सो नाउ वी कैन सी दैट वी हैव एलिमिनेटेड द टाइम फैक्टर. अब इस इक्वेशन में टाइम नहीं आ रहा. डी एक्स को हम ए के पास भेज देंगे और ये बन जाएगा ए डी एक्स इज इक्वल टू वी डी वी. इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन कहेंगे. अगेन वी विल एनालाइज द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस
when time is equal to 0, the velocity is u and distance traveled is 0. Now after some time t, the velocity is v and the distance traveled is s. We can use distance as well as displacement because the body is moving in a straight line. जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है तो वहाँ पे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल कंसीडर किया जा सकता है अगर बॉडी आगे ही चल रही है, रिवर्स में नहीं आ रही. नाउ वी कैन इंटीग्रेट द फर्स्ट इक्वेशन. On integrating the first equation, we will get integration 0 to s a dx is equal to integration u to v dv. So now we have to be very careful about the lower and upper limits. क्योंकि a कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा इंटीग्रेशन dx is equal to integration u to v dv. Now we will integrate the both sides, left hand side and right hand side. dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x लिमिट 0 to s. v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2. इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ा देते हैं और बढ़ी हुई पावर को डिनोमिनेटर में रख देते हैं. So now putting the limits we get a s minus 0 is equal to v square by 2 minus u square by 2. Upper limit minus lower limit. After this we can write the equation as 2as is equal to v square minus u square. So now we get the final result, our third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. तो इस तरीके से हम तीन इक्वेशंस को डिराइव करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से. आई होप ये आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा. अब बेटा हम इन्हीं तीनों इक्वेशंस को कैसे यूज़ करते हैं व्हेन द मोशन इज़ अंडर ग्रेविटी. जब कोई बॉल या कोई बॉडी वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड जाती है देन दैट मोशन इज़ कॉल्ड फ्री फॉल. इन दैट मोशन वी हैव टू डू सम एडजस्टमेंट्स. हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, कुछ सब्स्टिट्यूशन करने पड़ेंगे. आइए देखते हैं कैसे करेंगे. देखिए जब भी कोई बॉडी ऊपर जाएगी या नीचे आएगी तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट की जगह हमें हाइट पुट करनी पड़ेगी और एक्सेलरेशन ए की जगह में पुट करना पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी. जी की वैल्यू 9.8 होती है. जो इक्वेशंस हमने अभी पढ़ी हैं तीनों इक्वेशंस वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी. जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आता था वहाँ हाइट हो जाएगी और जहाँ पे एक्सेलरेशन आता है वहाँ पे जी लिखना पड़ेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो द फर्स्ट इक्वेशन becomes v is equal to u plus gt. Second equation becomes h is equal to ut plus half at square. यहाँ पे हम s की जगह h लिखेंगे और a की जगह g लिखेंगे. थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. 2as की जगह 2gs लिख दिया क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट ऑफ द बॉडी. तो पहले हम स्टडी करते हैं अपवर्ड मोशन को. सपोज एक बच्चा एक बॉल को ऊपर थ्रो करता है. जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी. क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज होगी इसका मतलब वहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है. इस वजह से g को हम नेगेटिव लेंगे. g इज टेकन नेगेटिव. सो g विल बी इक्वल टू -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब बॉल ऊपर पहुंच जाएगी टॉप पॉइंट पे, उस पॉइंट पे जाके बॉल एक मोमेंट के लिए, एक बहुत ही स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए रुक जाती है. सो एट द टॉप पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी इज टेकन टू बी 0. इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए. अब डाउनवर्ड मोशन स्टडी कर लेते हैं.
सपोज एक बच्चा बॉल को नीचे थ्रो करता है, या थ्रो ना भी करे बस छोड़ दे, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। इस वजह से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को पॉजिटिव लिया जाता है। g इज इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस पॉइंट से बॉल को छोड़ा जा रहा है, सपोज उस बॉल को बस छोड़ा गया है, फेंका नहीं गया, बस छोड़ दिया, तो उस केस में टॉप पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो माननी पड़ती है हमें। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो लेते हैं जब एक बॉडी को ऊपर से छोड़ा जाता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। आई होप मोशन अंडर ग्रेविटी आपको अच्छे से समझ आ गया है। In the next class, in the next video, we will study some graphs related to displacement, velocity and acceleration. Thank you everybody.